गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी। तो दोस्तों आज जब मैं आई ट्यूशन पढ़ाकर तो भाभी जो है गेहूँ धोई और जो मेरा आंगन में जगह नहीं, क्योंकि अभी घर बन रहा है तो कहीं भी जगह नहीं है, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला कि गेहूँ छत पे जाने के लिए, मतलब बगल वाली की छत पे। तो मैं जो मोहल्ला में जो मेरे पड़ोसी हैं मैं उनके छत पे आ गई हूँ गेहूँ सुखाने के लिए। और गेहूँ सुखाने के बाद जो मेरा काम है पढ़ाई करना वो मैं करने चली जाऊँगी। तो सबसे पहले जो है आज का टारगेट क्या क्या वो आप लोग जान लीजिए। इस डे स्टडी चैलेंज विथ मी में जो आज डे 3 है, इससे पहले डे 1 और डे 2 का जितना भी था आपको जो वर्कशीट था जो आपको पूरा करना था वो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो आज है 8 मई, कितना है आज है और 8 मई, और आज जो है ये मेरा पूरा दिन का जो टारगेट है ये गोल सेट किया है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो मेरे व्यूअर्स जितने देखते हैं उन सब के लिए है। पहले आपको जो दिन में क्या क्या पढ़ना है वो पढ़ना रहता है। आपको करेंट अफेयर्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। ये तीनों आपको पूरा दिन में पढ़ना है। आपको सुबह 7 बजे से लेकर आप शाम के 6 बजे तक में जितना भी हमको काम रहता है उन सब काम को मैनेज करने के साथ साथ आपको ये तीनों दिन में से पढ़ना है, इसको पूरा करना है। उसके बाद रात में आपको वाक्य शुद्धि पढ़ना है, जीके जीएस में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में मैंने आपको दिया था पहला दिन वेद, तो वेद कंप्लीट हो गया जिसपे मैंने आपको 10 क्वेश्चन भी करा दिया इम्पोर्टेंट। उसके बाद मैंने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसपे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया है। उसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता दिया था पिछली वीडियो में। और आज के लिए जो वैदिक सभ्यता का 2 पार्ट होता है, एक रिंग वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। तो आज आप लोगों को जो है वो पढ़ना है रिंग वैदिक काल। क्या पढ़ना है? रिंग वैदिक काल। और ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में वो भारत का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इसको 3 दिन डे 3 में भी मैं आज भारत का परिचय ही ले जा रही हूँ। तो हो सकेगा तो इस पे भी मैं 10 क्वेश्चन करा दूंगी। आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स पढ़ना। मैथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस का आज आप लोगों को तीसरा क्लास करना है। यूट्यूब पे आपको आदित्य रंजन सर का प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे। और सिंप्लीफिकेशन भी आपको अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ने में मजा आता है और चूंकि ईजी होता है। रीजनिंग में मैंने मिसिंग नंबर 2 दिन लिया था, डे 1 और डे 2 में। तो आज मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जो है आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रीजनिंग में, तो आपको बहुत सारे सर के वीडियो आ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा, तो मैं जिस सर से पढ़ती हूँ वो जो है एसके झा सर के जो आज एजुकेशन चैप्टर जो सर है दीपक सर, तो मैं उनसे पढ़ती हूँ। हिंदी में तो वाक्य शुद्ध यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। जीके जी सबको पहले लुसेंट से पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड वीडियो देखने लेना है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो अपना डेली दिनचर्या बताते हैं, तो दोस्तों मैं डेली दिनचर्या नहीं बनाती हूँ। मैं इन सब टास्क को कैसे पूर्णा है विथ अपने घर के कामों को मैनेज करके मैं इसीलिए पूरा दिन दिखाती हूँ। तो अपने घर के कामों के साथ साथ कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि लड़के लोग होते हैं उनको तो घर का काम नहीं करना पड़ता, तो उनके लिए फुली स्टडी टाइम मिल जाता है। बट जो महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ होती है, 50% गर्ल्स भी होती है जो खाना बिल्कुल नहीं बनाती उनको पढ़ने के लिए, लेकिन मैं हूँ, मुझे काम करना पड़ता है घर का। और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको घर का काम करने के साथ साथ पढ़ाई को मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए मैं जो है वो डेली रूटीन के जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। सुबह के 10:30 और जो मेरा फ़ोन का है वो रिचार्ज बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, तो मैं आज मैथ का क्लास कुछ भी क्लास नहीं कर पाऊंगी। तो दोपहर होगा तो फिर बाज़ार जाके जो है रिचार्ज कराऊंगी, उसके बाद ही आज शाम में कुछ पढ़ना होगा। तो आज के जो टारगेट में मैंने रीजनिंग में आप लोगों को डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दिया था। और एक स्टूडेंट ने मुझे पिछले वीडियो में पूछा था कि आप कौन सा बुक है, तो देखिए रीजनिंग का यही बुक है दीपक सर का। ये दीपक सर जो है वो एसके झा सर के ये जो यूट्यूब चैनल है उस वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जैसे टॉपिक हो गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो आपको सर्च करना यूट्यूब पे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बाय दीपक सर, तो आपको इनका वीडियो आ जाएगा। मस्त पढ़ाते हैं। और इस बुक में आप पूछे थे क्या सिर्फ क्वेश्चन ही रहता है, तो नहीं, देखिए पहले आपको बहुत कुछ समझाया हुआ है, उसके बाद आपको टाइप वाइज समझाया हुआ है, उसके बाद जो है टाइप वाइज बनाने के लिए दिया गया है। उसके बाद ये जितना क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सारा इधर जो सॉल्यूशन भी किया, तो बुक बहुत अच्छा है। आपने बुक के बारे में पूछा था तो मैंने आपके लिए जो बुक का डिटेल्स बता दिया। तो आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, तो मैं पढ़ी हूँ। आप लोगों को क्या करना है, पहले यूट्यूब पे सर्च करना है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को पढ़ना है। तो चूँकि मैं आज प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, तो अभी तो फिलहाल मेरा यूट्यूब का जो रिचार्ज, मतलब मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, तो कोई और वीडियो नहीं देख सकते हो। तो फिलहाल जो है हो सकेगा तो मैं दिन में ही आज जीके जीएस पढ़ लूँगी और अभी रीजनिंग बनाऊँगी। तो आज है 8 मई और 8 मई का जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ, तो ये तो बांग्लादेश में होगा।
अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको ये बताना है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होने वाला। मैं इतना बता देती हूँ कि 2 देशों में होने वाला है, तो आपको उसका आंसर कमेंट बताना अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मेरे फ़ोन का जो रिचार्ज पूरा ख़त्म है, तो मैं तो अब शामिया हो या दोपहर में कराऊंगी, तो अभी मैं मैथ तो कुछ पढ़ना होगा नहीं। पिछले वीडियो में जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते हो। तो मैं करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ती हूँ। यूट्यूब पे है क्रैक एग्ज़ाम चैनल। क्या है? क्रैक एग्ज़ाम चैनल सर्च कीजिए, वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। क्रैक एग्ज़ाम चैनल से मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। उसके बाद देखिए मेरा जो फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म था, तो मैं रीजनिंग के बाद जो मैं जीके जीएस पढ़ने के लिए आ गई, क्योंकि मैं आज दिन में ही जो जीके जीएस पढ़ना है और जो दिन में ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सेट कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने 15 क्वेश्चन पूरा बनाया हुआ है खुद से, इसी बुक से पढ़ के, जो लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। लास्ट में क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से। शाम के 7:15 और मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। तो 7:15 हो रहे तो 8:15 यानी कि 8:30 बजे तक मेरा जो है खाना बनाना कंप्लीट हो जाएगा। बज गए 9:15, क्योंकि जो है मैं रोटी बनाती हूँ, सब्जी पापा लेट से लाए तो नहीं। तो आज मेरा तो रिचार्ज भी नहीं था, तो मैंने शाम को रिचार्ज कराया। तो मैं खाना बनाते वक्त ही वाक्य अशुद्धि का जो क्लास था, क्योंकि उसमें अभी क्लास बचा हुआ था बहुत, और अभी भी बचा हुआ 3 क्लास मैंने किया आज खाना बनाते हुए शिवानी मैम से। और मैं अभी सिर्फ मैथ का क्लास करूँगी, वो भी मैथ में। उनका सवाल है कि रुस्तम सिंह है, उनका ये कहना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे समझ नहीं आता। तो देखिए यूट्यूब पे सर जो है ना, मतलब पढ़ाते हैं तो वही बच्चा समझ पाएगा जो पहले से पढ़ा है। आप यूट्यूब पे भी जो है ना मैथ पढ़ने के लिए जाएंगे तो किसी भी सर से यूट्यूब पे आपको जो है किसी भी सर से यूट्यूब पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप बिगनर्स, आपको कुछ नहीं आता, ज़ीरो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आदित्य रंजन सर का जो एप्लीकेशन है आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उस पर कोई भी मैथ का बैच होगा, कोई भी आप परचेज कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपको एकदम ज़ीरो लेवल से समझाएंगे। आप कितना भी कमज़ोर है ना, कितना भी कमज़ोर, फिर भी आपको उन सर का क्लास समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको YouTube पे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उनका ऐप पे क्लास ले लीजिए, क्योंकि मैंने भी लिया था। तो मैंने 2022-23 में ही लिया था, तो मेरा 1 साल पुराना है, तो वो अभी भी है, तो मैं वही देखती हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन था कि ऐप पे यूट्यूब पे नहीं समझ में आ रहा, हाँ यूट्यूब पे मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट उन स्टूडेंट के लिए बताते हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो जो एग्ज़ाम की तैयारी, उनको समझ में आता। बट जो बिगनर्स जिनको कुछ नहीं आता है, मैथ का ज़ीरो भी नहीं, उनके लिए ऐप पे आपको क्लास ले लेना है। तो आप क्लास ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। मैथ का क्लास जो रहता है वो 1 घंटे से अधिक का रहता है। अभी 10:10 हो रहा है और मुझे बहुत ज़ोर से नींद लग रही है यार। गर्मी का दिन है और नींद इतना आता है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोगों को भी नींद बहुत आता है। मुझे तो बहुत नींद आती है, जब भी पढ़ने के लिए बैठती हूँ तब भी मुझे नींद आती। तो अभी बज गए 10:10 हो रहे हैं और फिर मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन भी कराना है। बज रहे हैं 10:10 और मेरा सारा क्वेश्चन भी बन गया। तो अब मुझे जो है वीडियो एडिटिंग करना है, तो वीडियो एडिटिंग करने में 1 घंटा लगेगा, फिर हम सो जाएंगे। तो गुड नाइट एवरीवन। और तो दोस्तों कल के वीडियो में जो आप लोगों को टेक्स्ट मिला था वो जीके जीएस में वो मिला था आपको सिंधु घाटी सभ्यता पे, और आज मिल रहा रिंग वैदिक, जो वैदिक काल का ही पार्ट है। तो जो कल मिला था उससे जो आज रिलेटेड मैं आपको जो है क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मैं ल्यूसेंट से जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उतना मैंने बनाए 15 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बनने के लिए तो 50 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बना रही हूँ। और दोस्तों यूट्यूब पे मैं इसका फोटो अपलोड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल अभी यूट्यूब बहुत छोटा है, और कम्युनिटी पोस्ट जो है उस पर मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास अभी 200 सब्सक्राइबर ही है। जब तक 500 सब्सक्राइबर नहीं होते, कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन इनेबल नहीं हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि 500 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं इस पर कम्युनिटी पोस्ट कर सकती हूँ। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं स्टोरी पे डाल दूँगी। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका स्टडी सेंटर। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है
कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। जॉन मार्शल के आदेश पर इन्होंने खुदवाया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा गया। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग या प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसका प्रयोग आज भी करते हैं। जैसे बच्चे को एप्पल एप्पल पढ़ाते तो वहाँ पे एप्पल का बड़ा सा चिन्ह रहता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी। तो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो में मिला था और जो ये भी पाकिस्तान में ही और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले है। तो ये मिला है कालीबंगा में, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ी और यह कालीबंगा घंघर नदी के तट पर स्थित है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था। अग्निकुंड जो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। रेडियो कार्बन डेटिंग से 14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है। देखिए वैसे तो बहुत सारी तिथि माना गया है लेकिन जो सबसे मान्य तिथि सर्वमान्य तिथि है वो 1350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया सिंधु सभ्यता का काल। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर कौन था। तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर लोथल और सूरकोटदा था। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ मिला। तो धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर में मिला था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सेंधाबासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उनको जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल जो थी वो जौ और गेहूं थी। तो दोस्तों प्लीज अगर आप सबको मेरा ये 21 दिन का जो चैलेंज है स्टडी विथ मी, अगर इसमें जुड़कर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए और ये सब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूँ ताकि वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। वैसे प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। होशियार प्रियंका आप उसको सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाए।